हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी नेक्स्ट पोएम अमांडा पढ़ेंगे, जिसके राइटर हैं रॉबिन क्लिंग, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं। अमांडा जो है एक लड़की का नाम है। इस पोएम में हम पढ़ने वाले हैं उस अमांडा नाम की लड़की और उसकी मम्मी की जो बातें होती हैं उसके बारे में। मतलब वो लड़की क्या सोचती है, उसकी मम्मी उसको क्या बोलती हैं, वो सब हम इस पोएम में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। एवरी चाइल्ड फील्स दैट she or he is controlled and instructed not to do। यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि जो प्रत्येक बच्चा है, मतलब हर बच्चा जो है वह यह सोचता है कि उस बच्चे को उनके पेरेंट्स उन्हें किसी न किसी बात के लिए मना करते रहते हैं। वन थिंग और अनादर, किसी न किसी बात के लिए मना करते रहते हैं। यू टू में फील दैट योर फ्रीडम इज़ कर्टेल्ड। आप खुद भी सोचते हैं कि मतलब आपकी जो फ्रीडम है वो उसमें कुछ कमी आ गई है, कर्टेल्ड हो गई है, मतलब कि कमी आ गई है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वॉन्ट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू। आप यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें लिखें जो आप करना चाहते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स और एल्डर्स जो है वो ऐसा करने के लिए मना करते हैं। टू रीड द पोएम अलाउड फॉर्म पेयर्स, ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजास, यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। अब इस पोएम को पढ़ने के लिए आपको इसके जो स्टेंजाज है उसको पढ़ने के लिए आपको पेयर में पढ़ना पड़ेगा। मतलब दो लोग इसमें पार्ट प्ले करेंगे। प्रत्येक जो एक एक स्टेंजा है वो एक एक जन पढ़ेगा। तो आप देखिए क्या सरप्राइज क्रिएट होता है यहाँ पे। हम देखते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। अब यहाँ पर जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं कि जो यहाँ पर उनकी मम्मी बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं, अपने नाखूनों को ना चबाओ अमांडा, अपने कंधों को ना उचकाओ अमांडा। हंच मतलब कि उचकाना होता है। फिर वो बोलती हैं कि स्लोचिंग यानी झुककर नहीं बैठना, झुकना नहीं, झुकना उसको बोलते हैं स्लोचिंग। तो बोलती हैं झुककर मत बैठो, सीधे स्ट्रेट बैठो अमांडा। अब यहाँ पर अमांडा बोल रही है, देयर इज़ अ languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। अब यहाँ पर वो जो अमांडा है वो क्या बोल रही है कि समुद्र का पानी जो है वो एमराल्ड एक तरह का जैसा हीरा होता है ना, उस टाइप का एक नग होता है, एक पत्थर होता है जिसका कलर ग्रीनिश होता है। तो वो बोल रहे हैं कि समुद्र का जो पानी है वो निस्तेज है, मतलब एक जगह स्थिर है। वहाँ एक जो ग्रीनिश समुद्र है वो निस्तेज है, जहाँ मैं एकमात्र निवासी हूँ। इनहेबिटेंट मीन्स, इनहेबिटेट का मतलब क्या होता है, इनहेबिटेट का मतलब होता है निवासी, और सोल का मतलब होता है एकमात्र, वहाँ जहाँ मैं एकमात्र निवासी हूँ। और फिर वो बोलती है जहाँ मरमेड यानी कि एक जो आपने देखा होगा एक फिश जो ऊपर से लेडी जैसी और नीचे से फिश जैसी दिखती है उसको बोलते हैं मरमेड। जहाँ एक मरमेड जो है वो आनंद से बहती है, ऐसा वो बोल रही है। ऐसा वो बोल रही है कि ऐसा वो अपने आप को बनाना चाहती है, ऐसा वो महसूस कर रही है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा। अब यहाँ पर वापस उसकी मम्मी बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं कि अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, अमांडा तुमने अपना रूम साफ़ कर लिया है। फिर वो बोलती हैं कि मैं सोचती हूँ कि मैंने तुम्हें अपने शूज़ को क्लीन करने के लिए कहा था अमांडा। फिर जो अमांडा है वो बोलती है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्टेड बेयर फीट, द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। अब यहाँ पर अमांडा क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि मैं एक अनाथ हूँ, सड़क पर घूम रही हूँ, मैं अपने नंगे पैरों से नरम धूल में पैटर्न्स बना रही हूँ। जैसे हम पैर में कुछ नहीं होता है, बहुत धूल होती है तो पैर जैसे छप जाते हैं ना, हम जैसा घुमाते हैं वैसा जो बनाते हैं वो बन जाता है ना, ऐसे वो बोल रही है कि मैं उस पर पैटर्न्स बना रही हूँ। और साइलेंस जो है, मौन, वो जो है वो सुनहरा है
और फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता जो वो है वो मधुर है। वो ऐसा मानती है कि काश कि वो अनाथ होती तो वो अच्छे से बिना किसी रोक टोक के सब काम कर सकती थी। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर यू एसन अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। फिर वो यहाँ पर क्या बोल रही हैं उनकी मम्मी कि जो ये चॉकलेट है वह चॉकलेट मत खाओ अमांडा, तुम्हें तुम्हारे एसेंस का मतलब होता है मुहासे, अपने मुहासे याद करो अमांडा, क्या तुम मुझे सुनोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा, ऐसा वो बोलती हैं। आई एम रैपेंजल, आई हैव नॉट केयर लाइफ इन अ टॉवर इन tranquil and rare, I will certainly never let down my bright hair। अब यहाँ पर अमांडा क्या बोल रही है, मैं रैपेंजल हूँ। रैपेंजल का मतलब जो होता है कि जो जर्मन है वहाँ की एक फेरी टेल है, उस जो कि एक बिल्कुल अकेले यंग वुमेन के बारे में है जो कि अकेले रहती है। तो वो अपने आप को बोल रही है कि मैं रैपेंजल हूँ, मतलब मैं एक उस फेरी टेल की वुमेन जैसे हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। एक टॉवर में जो लाइफ है वो बिल्कुल बिल्कुल भी शांत और दुर्लभ है। उसका जो जीवन है, उसकी जो लाइफ है वो बिल्कुल शांत और दुर्लभ है। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, ठीक है। स्टॉप दैट sulking at once अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, anyone would think that I nagged at you अमांडा। अब यहाँ पर उनकी मम्मी क्या बोल रही हैं, एक बार में नाराज़ होना बंद करो अमांडा, तुम हमेशा इतना मूडी होती हो। कोई क्या कोई सोचेगा कि मैं मैंने तुम पर हमला किया है या मैं तुमसे नाराज़ हुई हूँ अमांडा, ऐसा उनकी मम्मी कह रही हैं। सल्किंग का मीन्स होता है नाराज़ होना। उसकी मम्मी कह रही हैं कि ऐसा कोई सोचेगा कि मैं तुम पर नाराज़ हो रही हूँ या मैंने तुम पे हमला किया है। आफ्टर ऑल ये जो पोयम है, यह पोयम एक अमांडा नाम की लड़की की है, छोटी सी लड़की की है, उसके जीवन की है। और यहाँ पर उसके आज़ादी के बारे में उसके जो विचार हैं उसको बताती है ये पोयम। जैसा कि हमने पढ़ा, उसे हिदायत दी जाती है कि वह अपने दांतों से नाखून को ना काटे और अपना होमवर्क कर ले, अपने कमरे को साफ करे। तो इन सब बातों के कारण वो ऐसा सोचती है कि काश वो एक मतलब ऐसी कामना करती है वो कि काश वो एक अनाथ होती तो उसकी स्वतंत्रता में कोई भी कमी नहीं होती, वो अपनी मर्ज़ी से सब जगह घूम फिर सकती थी और अपना सब काम कर सकती थी। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको पोएम समझ में आ गई होगी। थैंक यू।